समझने की। भूल मत करना मुझे सिर्फ पापा की परी समझने की। वतन की रक्षा के खातिर मुझे भी हथियार उठाना आता है, मुझे भी हथियार उठाना आता है। मैं गुणगान करती हूँ यहाँ की चांदनी और मिट्टी के, मैं गुणगान करती हूँ यहाँ की चांदनी और मिट्टी के। मुझे नहीं है चिंता स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे नहीं है चिंता स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्राचार्य, शिक्षकगण और गांव से पधारे हुए सभी मेहमानों और छोटे बड़े भाइयों बहनों, मैं नंदिनी दुबे आज हमारे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। तो आज मुझे खुलकर बोलना है और आप सभी को समझ कर सुनना है। आज मुझे खुलकर बोलना है, आप सभी को समझ कर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर भारत माता या वंदे मातरम के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, ही देशभक्ति है। जहाँ नीति, नियम, नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग मुझे नजर आते हैं, जहाँ सत्य, अहिंसा, सादगी जैसे मूल कौड़ी के भाव बेचते नजर आते हैं। महोदय, वो स्थिति है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैटिंग, डेटिंग, फ्लर्टिंग में उसकी मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है, अरे मुझे तकलीफ तो जब होती है जब आज के नौजवान युवा के कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश समाज के आंसुओं को जोड़कर रखने की। भाई युवा मुझे पबजी गेम में डूबा हुआ, शराब की लत में भीगा हुआ नजर आता है। भाई युवा मुझे पबजी गेम में डूबा हुआ, शराब की लत में भीगा हुआ नजर आता है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि मूल निद्रा में सोने वाले लोग अब भी बनते जाग जाओ। इस राष्ट्र को, हमारी ये नींद इस राष्ट्र को ही ना ले डूबे, इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है, इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना जाना ही देशभक्ति नहीं होती, एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी की पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव ही देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान देशभक्ति। धर्मलोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए वो देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता को पूरी ईमानदारी से निभाए वो देशभक्ति है। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं वरन विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए वो देशभक्ति है। और आज ये नौजवान युवा जो वतन के खातिर दूसरों को मारने के लिए तैयार रहते हैं, पहले वो खुद मरने के लिए तैयार हो जाए वो देशभक्ति है। तो मैं देशद्रोहियों के लिए कहना चाहूंगी कि ए हवा में जहर घोलने वालों, सजाएं हमारे इशारों से बदलती है। और तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की, तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की। हाँ, शहरों की जगह में माँ भारती बसती, हाँ शहरों की जगह में माँ भारती। और अगर बात यहाँ मैं महिलाओं की करूँ, तो महिलाओं को आज आरक्षित नहीं बल्कि पहले संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि आज कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह और यौन शोषण और बलात्कार जैसी बातें मुझे आज बढ़ती नजर आ रही है। मैं नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी। इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। और इतिहास की किताब उठा कर देख लो जिन्हें भी हमारी काबिलियत बढ़ सके, और इतिहास की किताबें उठा कर देख लो जिन्हें भी हमारी काबिलियत बढ़ सके। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाकर आई हूँ और तैयार हूँ मैं सड़क पर जाकर सीने में गोली खाने के लिए। मैं तैयार हूँ सड़क पर जाकर सीने में गोली खाने के लिए। एक माँ बनकर हर गम को छुपाना आता है, बहन बेटी तो हर दर्द को सहजाना आता है। और रसोई में सिर्फ केवल बेलन ही नहीं, मुझे वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना मुझे सिर्फ पापा की परी समझने की, भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। अगर बात मैं यहाँ राजनीति की करूँ तो मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं है, वरन परहेज तो राजनीति करने वाले
चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं वरन सेवक होना चाहिए। चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं वरन सेवक होना चाहिए, जो जनता की हर समस्या का निदान कर सके। और हाँ, संसद में फैसले लड़ झगड़ कर नहीं, सोच समझ कर लिए जाएंगे, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। अब राजनीति, भ्रष्टाचार, काला धन इस देश के ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जहाँ इंसान तो चढ़ जाता है, लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है, इंसानियत चोट खा जाती है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव हुआ जब एक गरीब की झोपड़ी को बदल